हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे स्त्रोत्र, कुछ ऐसे चालीसा जो हमें फ़ायदा करते हैं विभिन्न विभिन्न समस्याओं में। हमारे पुराने समय से देवी देवता बहुत सारे जितने भी जुड़े हुए हैं, उनका कोई मंत्र, कोई चालीसा, कोई स्त्रोत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यदि पूरी श्रद्धा से उनको हम जाप करते हैं, पढ़ते हैं 11 दिन 21 दिन लगातार, तो वो हमारे को ज़रूर रिजल्ट देते हैं। तो आपके साथ कुछ ये जानकारी आपको पता भी होगी, लेकिन जो मेरे को पता जो है और जो मैं अपनी कंसल्टेशन में भी बताती हूँ, तो यदि आप उसको, क्योंकि जितना हम लोग आप ही को कंसल्टेशन में चीज़ें आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड बताते हैं, आप उसका जीवन में स्वयं ही प्रयोग करके, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि स्वयं रोटी खाएंगे तो आपका पेट अच्छा भरेगा और भाव अच्छा होगा। तो जब हम किसी को बोल के कराते हैं चीज़ें, वो कितना फल देती हैं उसका एक अनिश्चित वो होता है, लेकिन जब हम स्वयं भोले भाव से करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस से छुटकारा पाना है उसको, और आपका जो कोर्ट केस है आपके फेवर में हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ तो यदि आप फेयर हैं और सुंदर कांड का पाठ पढ़ेंगे लगातार, जिस दिन आपकी हियरिंग हो उस दिन तो ज़रूर पढ़ के जाएं और जल चार्ज करके उसको पीते भी रहें, ताकि आपका ये जो कोर्ट केस यदि कोई चल रहा है, कोर्ट की समस्या से आप निकल सकें। यदि आपको पैसे से रिलेटेड कोई भी समस्या है, पैसे की कमी है, अभाव है आपके घर में, तो आप कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आगे सारे जैसे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई कुछ नहीं समझ आ रहा, ऐसे में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। बच्चों से रिलेटेड प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या बच्चे आपके सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, उसमें समय में आप गोपाल नवशस्त्र नाम का पाठ करेंगे। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यदि आपके परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है तो गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। यदि आपको समाज में प्रतिष्ठा चाहिए तो आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें। ये बहुत अच्छा आपको प्रतिष्ठा दिलाने में काम करता है आपका आदित्य हृदय स्त्रोत्र। और यदि आपका मन बहुत ज़्यादा शांत रहता है तो शिवाष्टकम का स्त्रोत्र का पाठ कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ, क्योंकि अब नवरात्रे भी आने वाले हैं, यदि आपको कोई बहुत ऐसी भयंकर बीमारी है या बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कोई भी बीमारी बहुत लंबी चल रही है, उसमें आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें और लगातार करें। पेशेंट को चार्ज करके पिलाएं। यदि पेशेंट नहीं खुद स्वयं पढ़ सकता है तो आप इसकी ऑडियो भी चला सकते हैं। ये सारे पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जब भी आप डालेंगे क्रोम में निकाल सकते हैं और उनको पूरे भाव से पढ़ें, तो देखें कि आपकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और नई जानकारी के साथ।